साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवानों से हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, बहुत बहुत खुशी की बात है और ये तो आपने सबने पढ़ भी लिया है कि भाई कहाँ क्या खुशी की बात बता रहे दैया जी। कल व्हाट्सएप पे आया, माननीय प्रधानमंत्री जी कर्मचारी कल्याण योजना नंबर 1 आशा वर्कर, आशा, आंगनबाड़ी, होमगार्ड, पीआरडी और अन्य कच्चे कर्मी। लॉन्च की तारीख 1 जनवरी 2025। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, ध्यान रखना साथियों, माननीय केंद्र ये श्रम और रोजगार मंत्रालय, नगर सैनिक, होमगार्ड, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार, हम ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ये कहना चाह रही है कि नगर सैनिक होमगार्ड तो श्रम विभाग में है या नहीं है, कृपया करके ये एक ही पर्सन है अभी पहली बार। तो अब ये संस्था नगर सैनिक होमगार्ड श्रम विभाग में है या नहीं है, और सभी माननीय चौथा स्तंभ बोल रहे हैं, वरिष्ठ मीडिया वाले पत्रकार, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी। अब बात ये कहना चाह रहे हैं कि भाई होमगार्ड, नगर सैनिक, श्रम विभाग या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1928 में भारत सरकार सदस्य था, और ये कब लागू हुआ। और अगर मान ले ये कहा जाए कि भाई ये होमगार्ड नगर सैनिक नहीं है तो उसका हम प्रमाण भी देंगे। आप कहो तो पहले ही आज ही बता देना, आगे की बात भी सुन के बताएंगे। अब भारत 1928 में आईएलओ का, अंतर्राष्ट्रीय का स्थायी सदस्य था। साथियों, बड़ी खुशी की बात है, इतनी साल से हम गुलाम हुआ, हमारी आवाज़ उठाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार नमन करता हूँ। कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ, सिर्फ मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। और मैं होमगार्ड में नौकरी किया है और हम ये सोच रहे थे बहुत सालों से, सब मुझे तो लग रहा है कि मुझे 20-25 साल हो गई और इसमें पढ़ते पढ़ते पागल हो गया। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई चार्टर को हम बदलेंगे। बहुत खुशी की बात है और चाहते हैं हम, क्योंकि हम 2004 से 2014 तक जो भी हमने कोशिश करी, कांग्रेस ने सब कुछ दबा दिया। और आज भी मेरी आंतरिक यह कह रही है, ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस ने जो हमारे साथ इस संस्था में गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक संस्था के साथ जो किया, वो हम इसका खामियाजा परंपरा से भर रहे हैं और आज भी भर रहे हैं। हमें आशा करते हैं अब जो हम बात कहें उस पर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे, और माननीय चौथा स्तंभ पर भारी मीडिया वाला भी इस पर हमारी बात का थोड़ा सा ध्यान करें। माननीय सोशल मीडिया वाला भी हम जो चाह रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा था कि भाई चार्टर में हम बदलाव करेंगे। तो चार्टर कौन कौन से हैं भारत के? 1600, 1784, 1813, 1833, 1853। केवल अनुबंध अंग्रेजों ने किया गया था। और उसके बाद आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक में मध्य प्रांत एवं बरार राजपत्र समेत एक संस्था खोली गई थी। और वो संस्था भारत सरकार में, संसद में, अंतरिम सरकार ने आईपीसी 1860 का 45वां में अनेक, एक संस्था तो पहले ही बना दी अंतरिम सरकार ने, बाद में आज तक भी बहुत से संस्था को परमानेंट किया गया।
तो उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ। और उसमें ये भी कहना चाह रहा हूँ 1833, 1853, 1813 में अनुबंध अंग्रेजों ने लगाया था, भाई इसके तहत आपने कार्य करना है, इससे ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे, मतलब अपनी तरफ से। और संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 13(1) को भी मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इसको भी पढ़ा जाए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चार्टर अनुच्छेद 13(1) को भी जरूर देखा जाए। और साथियों, मैं ये भी सरकार से आज इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, ये चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है, इसके माध्यम से ही मैं अपनी बताना चाह रहा हूँ। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 प्रथम युद्ध के लिए बनाया गया था। और उसके बाद काला कानून का वो लेटर मैंने 18 दिसंबर 2024 को जंतर मंतर से भारत सरकार को लिखा था, और वो बात दोहराएंगे भी नहीं हम, काला कानून वगैरह वगैरह। और मैंने उसमें ये भी लिखा था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थायी सदस्य भारत देश था, स्वीकृत किया गया था 1928 में। और वो लगाया कब? अंग्रेजों के दबाव से समझो या अंग्रेजों के इशारे से समझो। और कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार को मैं तो ये कहूँगा, गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ के, इतना बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ हमें इतनी परेशान जो अधिकारियों ने किया और कर रहे हैं, शायद पूरी कंट्रियों में नहीं हो रहा। जो हमें जिला होमगार्ड के अधिकारी, पुलिस वाले, मंडलीय कमांडेंट, माननीय SSO, सब माननीय हैं, पर हमारी तो ऐसी तैसी करके छोड़ दिया इन्होंने परंपरा से। रात को नींद चैन नहीं आता, दिन में नहीं आता, कल नौकरी नहीं मिलेगी, कल आपका रोटेशन होगा, रीइंरोलमेंट में होगा, भर्ती होगी हर 3 साल, मतलब हमें जीना हराम कर रहा है। हमारे मानव अधिकार या मूल अधिकार भी समाप्त कर दिए इन अधिकारियों ने। जो हमें सजा का प्रावधान था वो खत्म करके हमें नौकरी से निकाला गया है। तो आज इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, मेरी दुख भरी ये कहानी है। अगर मेरी कहीं तक जाए, किसी तक भी जाए, माननीय प्रधानमंत्री तक, माननीय गृह मंत्री तक, माननीय महामहिम राष्ट्रपति तक, और पूरी भारत सरकार, राज्य सरकार तक जाए, तो ये अवगत कराओ। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश विद्रोह हुआ, ये हमने बार बार आपको बताया है, लेकिन हमारे साथी कुछ नहीं समझ रहे हैं। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 श्रमिकों का महत्वपूर्ण एक पद बनाया गया था अस्थायी अंतरिम सरकार में, और वो था श्रम विभाग। और उसमें सबसे पहले केंद्र के अंदर अंतरिम सरकार में कौन था? बाबू जगजीवन राम इस विभाग का मंत्री था। आज भी मंत्री है, उस दिन भी मंत्री थी, हर स्टेट में मंत्री है, और ये केंद्र का हिस्सा है। ये आपको पता है। श्रम विभाग कौन सा है? वही अभी आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय 1919 में बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रम कानून ILO स्थायी सदस्य भारतीय को स्वीकृति कर चुका था। चाहे वो कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने किया, वो तो भारत सरकार बताया जाएगा। हो सकता है मेरी गलती हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सच्चाई कह रहा हूँ, लेकिन मैं इन सवालों को उठाना चाह रहा हूँ, अगर सरकार तक ये जाए। उसके बाद ये 23 अप्रैल 1946 अधिनियम संख्या 20 ब्रिटिश सरकार को बनाया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया। माननीय अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 में चुनी गई थी, और ये जो मैं बता रहा हूँ 23 अप्रैल 1946 संख्या 20 में ये कानून बन चुका था। तो ये किसने बनाया? ये लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया। अंग्रेज तो चाहते थे, अंग्रेज चले गए, पुलिस यहीं छोड़ गई अपनी। उसमें भी IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक कब लगा है? 1962 में। और
माननीय पुलिस, अंग्रेजों की पुलिस का जन्म कब हुआ? 1961 में। और फिर इनने हमारे ऊपर ये बैठाया भाई पुलिस के अधीन काम किया जाएगा। तो ये है तो लंबा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। अस्थाई विद्रोह हुआ, ये आपको बात बताया, 1940 की बताया। 11 मार्च 1947 को निमटारा किया गया। ये क्या कारण था कि भाई 11 मार्च 1947 में ही निमटारा हुआ? एकदम इतनी जल्दी हुआ। और 1947 में फरवरी 1947 में DACA के जो था उसमें हमें दूर रख दिया, गृह रक्षक बल को भी दूर रख दिया, नगर सैनिक को भी दूर कर दिया। क्योंकि ये भी साथियों ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 11 मार्च 1947 में ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस सरकार को निमटारा कर दिया और 1 अप्रैल 1947 में लागू भी कर दिया। अगले भारत 1 अप्रैल 1947 में सभी कानून लागू अंतरिम सरकार ने कर दिए और कुछ अनुच्छेद 1949 से पहले ही लागू कर दिए। उनके बारे में हम जरूर बताएंगे। अगले 15-20 अनुच्छेद कम से कम हम आज ये कहना चाह रहे हैं, वो अस्थाई सरकार ने बनाया था। लोकतंत्र प्रजातंत्र तो हमारा जब ही खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। हमारी सुनेगा कोई? कौन सुनेगा? ये कानून तो 1949 से पहले लागू कर दिए। और संपूर्ण कानून कब ये लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। तो ये भी हमारे साथ एक बहुत हानिकारक है, या हमारे परिवार के लिए या हमारी संस्था के लिए बड़ी दुखदायी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। 11 मार्च 1947 और 11 मार्च 1897 संख्या 10, ये भी आप ध्यान से पढ़ना इसको, और मैं कभी खोल के भी बताऊंगा इनमें अंतर क्या है। दोनों एक ही दिन एक तारीख पर हैं, 11 मार्च 1947, 11 मार्च 1897 ऑफ 10। तो साथियों बात तो मुझे और बहुत बतानी थी। ये तारीख से तारीख जो मिल रहा है इसको आप ध्यान से देखो, दोनों तारीख मिला। और अगर अब आज ये भी बताना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिए। और मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 1966 में क्या हुआ था? भारत ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार के संबंधित अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में 1966 पर हस्ताक्षर कर रखा है। इसमें समान कार्य समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात की गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में एक फैसले में ये बदलाव करते हुए ये टिप्पणी की है कि हाई कोर्ट अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ देने से इनकार नहीं किया जाता। तो साथियों जल्दी जल्दी में बताया है, टाइम भी कम है, नेट भी नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, ये आपको बताया, ये पूरे भारत तक जाए। आगे फिर भी बहुत अच्छी अच्छी खबर बताएंगे। तुम गुलाम, बंधुआ, मजदूर, ये अधिकारी आपको कैसे तंग कर रहे हैं। और इतने को मैं ये कहता हूँ, आम आदमी हो तो मर जाए, हम तो आदमी नहीं हैं। एक किस्म से इतनी छाती कर रखी है कि जिला कमांडेंट के भी पैसे देना, घर परिवार भी चलाना, बीमारी हारी भी चलाना, और मरना मुश्किल हो रहा है। साथियों जय हिंद, जय भारत।